हैं? नहीं छोड़ दीजिएगा क्या बोले? नहीं छोड़ दीजिएगा, कहिएंगे तो कैसे होगा? हैं मकरू लोगों का नहीं छोड़ें, करना छोड़ें हैं? अभी तो मकरू है। अबरी भी मकरू हो। कब से मेरा दिन कब से सुधर जाएगा? अरे सुधर जाएगा, मार्च अप्रैल मई के बाद सब ग्रहों का थोड़ा सा मूवमेंट बहुत अच्छा हो रहा है मकरू के लिए। मेरा तो सबसे खराब अभी चल रहा है, देखो कुछ भी काम नहीं बन रहा है। एक दो बात बताते हैं, तो बहुत बढ़िया बात कर रहे हो कि नहीं चल रहा है, तुम्हारा नहीं। अभी हम नेपाल में भी बहुत सारे लोगों का दिक्कत देख के आ रहे हैं और बहुत लोग बोल रहे हैं कि अच्छा हो रहा है। समझ लो कि 99% लोग बोल रहे हैं कि गुरुजी अच्छा चल रहा है। जैसे अच्छा किसको कहेंगे? पैसा आ रहा है, पर डे 1000 2000 5000 आ रहा है। हाँ। लेकिन दिक्कत क्या है कि मन शांत नहीं है। वही तो कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं और समझते नहीं। अच्छा चल रहा है माने देखो, आज का युग है कलयुग। यहाँ हम हिमालय तक पहुँच गए, जहाँ जाओ वहाँ मुर्ग मुसल्लम और सूर्य अस्त, नेपाल मस्त, ठीक है। जितना मकरा मकरी सब बोतल लेके घूम रहे हैं, पकटे में बोतल। थोड़ा तली तली समझ गए, नहीं तो हम भी ठोक देते, ठीक है। बच गए एकदम, पानी बोतल के पनिया बोतल के ठोक लेते हम भी, ठीक है। बाद में समझ में आया कि पानी नहीं है बाबू, ये अलग पानी है, ठीक है। तो कलयुग है, यहाँ सबको क्या चाहिए? वाइन डाइन साइन, ठीक है, हनी मनी है और जनी, ये तीन चीज सबको चाहिए। ये मिल गया तो बोलते हैं कि बढ़िया चल रहा है, नहीं मिला कौन गधा पड़ा है एकदम तुम्हारा जैसे, एकदम मकरू छोटी छोटी रख के एकदम बाबा बन के बाबा लोगों के पीछे पड़े। हमारा लिए कि इतना सारा खाना उना पैकिंग वैकिंग कर के लाए, काहे लाई है क्या चीज में? वो वहाँ। हाँ, हाँ ये गया वाला लाई, गुड़ है। हाँ शाबाश। तो ये क्या कहते हैं, किसका पड़ा है जो तुम्हारे जैसे बोलेगा कि मन शांत हो? अरे बड़बक, मन शांत के लिए क्या कर रहे हो बताओ? कुछ भी नहीं। जब नहीं कर रहे हो तो कैसे मिले पैसा? मिले कह खुदे कह रहे हो कि दिन में 1000 2000 कमा लेते हैं। अरे लोग ऐसे हमारे पास हैं, करोड़ 2 करोड़ कमा लेते हैं। तो कमाने के लिए काम करते हो कि ना? जो करते हो तो आता है ना। तो ऐसे मन शांति के लिए क्या कर रहे हो? और गोया में ऐसा जगह है जहाँ पर विपश्यना केंद्र 2 गो की 3 गो था उस समय, अभी कितना है नहीं पता। बुद्ध का सबसे बड़ा स्तूप, और हम जितना घूमे हैं पहले से, बुद्ध गया में तो जाओ, इधर से पगोड़ा पगोड़ा पगोड़ा, बुद्ध मंदिर शायद 1000 गो हो, छोटा बड़ा है, बहुत मंदिर है, और सब वीआईपी मंदिर है। सब वीआईपी मंदिर है एकदम। देखो दिल खुश दिमाग खराब है। तो तुम गया में रह के हो, कितना बार गए हो बुद्ध भगवान के पास? ए बुद्ध भगवान तनी हमरा को ध्यान उन करो, तनी हमारा को सिखाओ नहीं, हम तनी शांत हो जाएंगे। जब तुम गए नहीं बुद्ध के पास और कहते हो कि प्रभु पंडित जी शांति नहीं मिलता है, तो कैसे शांति मिली बाबू? शांति का खेल है ना। देखो क्या है, जितना माई लोग है ना हमारा, दुर्गा माई, काली माई, लक्ष्मी माई, सरस्वती माई और अष्ट काली, अष्ट सरस्वती, अष्ट लक्ष्मी, तो चतुर्षष्ठी एकदम 64 योगिनी और डाकिनी, पिशाचिनी, भूतनी, पेतनी, जितने सारे देवी देवता है जिनका नाम जानते हो नहीं जानते हो, ये लोग बहुत चालाक है। इनके पास जाओगे तो है प्रभु एम आई तनी उन्हें शादी करा दो, लो पैसा दो, लो। जहाँ कहते हो कि माई शांति आनंद एकदम मोक्ष मुक्ति आनंद शांति, बोला भाग भाग दूसरा को मांग मत मांग, ठीक है, ये सब मत बोलो। आध्यात्म मोक्ष मुक्ति कलयुग में तोहरा को काहे जन्म दिए? बोला खाओ और मस्त रहो, बोले जब तक जियो तब तक पियो, मर गया तो मसान घाट में सो। समझे कि ना? कलयुग का काम है वही है। जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करो, घी घी मतलब कलयुग का घी पियो, ठीक है। तो यहाँ बोलते हो कि हमारा को शांति चाहिए, आनंद चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, भगवत चाहिए। इतना आसान चीज नहीं है, इतना आसान नहीं है। उसके लिए माला और भाला पकड़ना पड़ता है। माला पकड़ो। हाँ, माला खाली पकड़ने से नहीं होगा, माला चलाना पड़ता है। बोला चलाते हैं, बोला चलाने से नहीं होगा, सिद्ध करना होगा। माला चलाने में देखिए कहाँ तो थोड़ा भी हो गया। माला चला के वेरी गुड। देखो और बताते हैं, बढ़िया बात है। जब पंडित जी को इतना सारा भोग प्रसाद खिला रहे हो तो सुनो,
करोड़ असंख्य करोड़ जप लो, जन्म 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 असंख्य जन्म जप लो मंत्र, तंत्र यंत्र, तांत्रिक मांत्रिक, काली कमली वाला बाबा, डंडा वाला बाबा, नंडा वाला बाबा, हाथ उठाने वाला बाबा, खड़े देव महाराज, खड़ानंद सरस्वती और एक हाथ वाला सरस्वती, जिनके पास पढ़ना है पढ़ जाओ। मंत्र तभी कुछ देता है जब उस मंत्र के साथ कॉन्शियसनेस समझते हो, चेतना, वो जब तक मंत्र में उसका एडिशन नहीं होता तो फिर तो कर लो करोड़ करोड़ अरब अरब। और अगर जानते हो कि कॉन्शियसनेस को कैसे उस मंत्र में ऐड कर दें, फिर जो चाहो जैसा चाहो उसी समय हो जाए। ठीक है, 1,00,000 करोड़ मंत्र जपो और एक ही मंत्र जपो, बढ़िया बात है। वो गुरु जी का बेटा था, तो कोई महाराज जैसे बोलते हैं ना, कम्बल में ढका और 2 डंडा मारा आदमी ठीक हो गया। तो ऐसे ही एक महाराज थे जो राम नाम बुलवाते थे। कोई भी पेशेंट आए ना, बोला राम राम बोलो ठीक हो जाएगा, जाओ, तो ठीक हो जाता था। फिर कोई आया, बोला राम राम बोलो ठीक हो जाएगा। एक दिन बाबा जी महाराज कहीं जंगल वंगल चले गए थे गंजा उंजा पीने के लिए, चाहे कोनो, तब तक बेटा था। तो बहुत बड़ा महाराज आ गए, बोले कहाँ है पापा? बोले पापा तो नहीं है। कहाँ गए? बोला कहाँ गए होंगे, उनका का बहता जोगी रमता पानी, कहाँ गए? हमको का बोल के गए, अपॉइंटमेंट थोड़ी लिए हो। बोला नहीं, क्यों आए हो? बोला वो राम राम बोलने से ठीक हो जाते हैं। अच्छा तो ठीक है आओ। बोला अब मेरा वो ठीक करवा दो। बोला कोई बात नहीं, 3 बैठो इधर। बोला ठीक है। बोले नहीं सुनो, मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम। बोला कितना बड़ा? बोला बहुत बड़ा। बोला और कितना? बोला और बड़ा प्रॉब्लम, इतना बड़ा। कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़ा है तो ठीक है, 3 बार बोलो राम राम। बोलो ठीक हो गया? बोला हाँ ठीक है, भाग यहाँ से। पिताजी आया, पिताजी को बोला पापा। बोला का हुआ रे? बोला ऐसा एक ठो महाराजा बहुत बड़ा आए थे और हमरा को बोले बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कम राम राम में होगा नहीं, तो 3 गो राम राम बोले। उठाया घींच के, 1 थापड़ खींच के बेटा को मारा। बोला बुड़बक, तू मेरा 2 गो राम एक्स्ट्रा खत्म कर दिया, 1 गो राम में ठीक हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो कहने का माने क्या है कि वो एक भी राम बोलो तो पूरे चेतना और कॉन्शियसनेस के साथ, भाव और भक्ति के साथ। वरना कितना बाबा माबा का बाटा बाबा, वो कितना काली कमली, सफेद कमली, लंबा दाढ़ी, लाल बाबा, काला बाबा आके भाग गया, धंधा चला दिया कलयुग में। 4 युग में सबसे अच्छा युग कौन सा है? कलयुग। काहे कि यहाँ कर सकते हैं जब तब हवन पूजा पाठ सब नहीं, तो कलयुग में कली इतना ग्रास करके रखा है, तुम निकल जाओ यहाँ से ना तो हम पंडित लोगों को खाना नहीं मिलता है। देखो भीख मांग के खाना पड़ता है ना ट्रेन में, अरे बाबू खिला दे, शर्म भी लगता है लेकिन मांग के खाते हैं। अब पटना से भीख मांगे, यहाँ भीख मांगे, वहाँ से मांगे, काहे? हम जानते हैं बाहर जाएंगे ना तो मांस मछली अंडा दारू, किसी भी होटल 100 होटल देखोगे 99। हम सोचो विराटनगर से लेके देवपीठ तक सबसे ज़्यादा बड़ा तीर्थ स्थान, ये तुम विश्वास करोगे भूखे गए, भूखे नहीं था खाने। जहाँ जाओ मांस मछली अंडा मांस दारू, दुकान एकदम ऐसे ही रोड के साइड में गया में क्या बोलते हैं उसमें पड़ा हुआ, नेपाल में ऐसे ही पान दुकान है। तुम पानियों तक शुद्ध जगह नहीं पाओगे। मांसालयम, मदिरालयम, द्वितीय क्रीड़ा, वेश्यालयम, सुवर्णम, ये 5 जगह में कली मांगा है वास। और जहाँ देखोगे तो नेपाल हिंदू राष्ट्र है, शुद्ध पानी और शुद्ध अन्न का अभाव है। हर जगह में मांस मछली अंडा चल रहा है, हर जगह में दारू और कली पूर्ण ग्रास कर दिया। अब इसी कलयुग में भागवत जी में बताते हैं कि इस कलयुग में अगर तुम मोक्ष मुक्ति नहीं पाए तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में तो बहुत तपस्या थी, बहुत चाहिए। राम जी को भी कितना सारा राम जन्म होने के लिए हवन तवन करना पड़ गया, समझ में आ रहा है। दान दक्षिणा, युधिष्ठिर जी को कितना दान, अकूत दान करना पड़ा। कर्ण, युधिष्ठिर, दान का युग था, समझ में आ रहा है। पहले छीक लिया, लेकिन कलयुग में ना दान करो ना कनो करो। अगर तनिक भी चेतना के साथ हरि नाम केवलम कलऊ नास्ते, नाम ले लिए, लेकिन कैसा? चेतना और कॉन्शियसनेस के साथ। इसलिए इस अवतार कौन सा, किसका अवतार है? अभी बौद्ध अवतार है।
जम्बूद्वीपे भरतखंडे बौद्धवतारे। जी। अब ये बौद्धवतार समापन की ओर आ चुका है, कलयुग समापन की आ चुका है और बहुत जल्दी कल की महाराज का प्राकट्य होने वाला है। कहाँ होंगे? कली बाबा हो चुके हैं, बस हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका प्रचंड प्राकट्य हो चुका है। 2014 का उनका कुंडली है, ठीक है, और गुप्त रूप में प्रचंड लीला कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं है। हम अभी फिर वही बाबा मल्लम के चक्कर में पड़े हैं। अभी फिर हमें लगता है कि हम कोनो एकदम तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक, अरे बेवकूफ हमको तो लगता है बुड़बक। फिर से हम तांत्रिक के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। हाँ वही फंस तो रही है। ना, इस सुनो बोलते हैं, लिख दिया है कल की पुराण में। ये जो युग अभी आ रहा है, कोई मंत्र तंत्र जंतर पूजा पाठ वैदिक तांत्रिक कौनो काम नहीं करेगा, कौनो चीज फेल काम नहीं करेगा, सब फेलियर है। एक ही चीज होगा, हरे नाम गायत्री भागवत, और कोई रक्षा नहीं कर सकता इस महान कलयुग के प्रचंड पीड़ा से, कोई नहीं रखता। अगर करना है गायत्री करो, फिर संध्या करो, अपने को शुद्ध सात्विक में रखो। तांत्रिक से लेके बाकी जितना पद्धति है, कली के आगे इतना प्रचंड उग्र ग्रास करने वाला है। अभी दिया जब बुझने आता है तो फड़फड़ाता है। बहुत जलता है, तो कली जब समापन की ओर आ रहा है ना, बहुत भयंकर पीड़ा देने वाला है। मृत्यु मांगोगे नहीं मिलेगा, बोले तनी मृत्यु दे दो प्रभु, और नहीं, कली छोड़ने वाला नहीं, ना मारेगा ना बचाएगा। अभी तुम सोचोगे कि हम तंत्र मंत्र जंतर कर लें और गारुड़ी विद्या कर लें, और वो क्या 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 मंत्र जो सबसे ज़्यादा चलता है वाला नाम मेरा मुंह में है, उसका ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं ना, वो बंगलामुखी। नहीं, जैसे वैदिक मंत्र हो गया, तांत्रिक मंत्र हो गया, सात्विक मंत्र हो गया। वशीकरण। अरे उसी का तांत्रिक में यूज होता है ना, मारन मोहन सब मोहन क्या, उसको जो भी बोलते हैं, चलो मतलब ऐसा होता है ना, शिव जी का आदेश इनको करो क्या, तो साबर मंत्र, हाँ ये ठीक है, वो भी फेल होगा और मैक्सिमम अभी हो रहा है। और अभी तुम्हें अरे सामने जो भी चमत्कार नमस्कार देख रहे हो ना, ये लोग जो भी ठीक ठाक कर देते हैं बोल के समझते हो, ये इसके परिणाम बड़ा भयंकर है। देखो हमारे पास भी ताकत है कि 2 चुटकी मारे और चमत्कार दिखा दें, लेकिन उसके द्वारा उसका भी विनाश और मेरा भी विनाश। हमारा पकड़ लो, बोला आशीर्वाद दे दो गुरुजी, लो हमारा ये नहीं हो रहा है, लो तो तुम्हारा क्या कल्याण किए बाबू। ये तो बाएं हाथ का खेल है। जो लोग ज्योतिष में, मंत्र में, तंत्र में, साधना में, माई के पास में काम करते हैं, हमें पता है। वो बोला हमारा गाड़ी नहीं बिक रहा है, बोला ले बिक गया। गुरुजी हमारा शादी नहीं हो रहा, बोले ले शादी हो जाएगा। हाँ गुरुजी हमारा घर नहीं बना, ले हो जाएगा। ये तो बाएं हाथ का। माई के लिए माई सर्व मायामयी, दयामयी, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ बगला, माँ छिन्नमस्तिका, माँ धूमावती, बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ तो नहीं है, फूक दो हो जाए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दिन, 8 प्रकार का सिद्धि जो नहीं है वो सिद्ध हो जाएगा। प्रश्न यह है, हमारे शास्त्र में बताया गया कि सिद्धि मार्ग ही सबसे बड़ा पतन का मार्ग है। इससे हम जब भी, आज नहीं, आज से 42-43 साल 35 साल में जब जिंदगी में बड़े बड़े गुरु आए साधना के क्षेत्र में, आप बिलीव नहीं करोगे, वो हाथ थाम के बोला कि बेटा सिद्धियों का नाश करो, सिद्धि से बचो। ऋषिकेश में एक बहुत बड़ा संत महाराज आए, बहुत कष्ट में पीड़ा में थे, तो मेरे को कोई बोला देखो तुम तनी कुछ तो कर दो महाराज, उनका कष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं पहुंच गया, मारा 2 मंत्र, मारे उल्टी भौक भौक, कुछ देर में ठीक हो गए। कुछ देर में रात को आराम हो गया। तो मैं जाके पूछा महाराज जी आराम है ना? उठा और घींच के एक था हमारा को, कौन बोला तेरे को ठीक कर? हम किसका दंड भुगत रहे थे, तुमको समझ में नहीं आया, ज्योतिष बना के रहे हो। बोले हमारा इच्छा से नहीं किए गुरुजी, आपका महाराज बोले। फिर उठा 1 लफड़ और। अब गुरु चेला बात नहीं खाएगा, कौन खाएगा? मेरे वो खड़ा होके बोले सुन, आज से किसी को ठीक नहीं करेगा।
बहुत कर दिया। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रवचन आश्रम है, स्वामी जी महाराज का आश्रम था। जाके ऐसे उनको देखा, मेरे को वो देखे, दोनों का आंखों चार हो गया, तो हंस दिए और बोले आज से तुम किसी को भी बीमारी से मुक्त नहीं करोगे जब तक शरण में नहीं आए। उसका समस्या का समाधान तब तक नहीं करोगे जब तक तेरे चरण में पूर्ण समाधान नहीं हो, ये पूर्ण समर्पण नहीं करे। तुम देखा किसी का दुख दर्द सहन नहीं कर पाता है, तेरा हृदय में ये मतलब बिना देखे बोल दिया कि ये चीज़ है जिसके लिए तुम किसी को भी देखा रास्ता में ऐसे करते थे, रास्ता में कोई पगली घूम रही है, मार दिया, ठीक हो गया। उसको देखा, उसका प्रॉब्लम है, ठीक, तो बोले तुम्हें आज से यहाँ बंधन दे दिया जा रहा है, जब तक पूर्ण समर्पण जिंदगी में नहीं कोई करेगा उसका कोई काम नहीं करोगे। कुंडली उंडली देख दो, समस्या बता दो, किसी और के पास रेफर कर दो, लेकिन खुद मत करो। तीसरा घटना जिंदगी में ऐसे ही हुआ, बोले तुम्हारे जिंदगी में 2 बार, वो दतिया पीठ का बात कर रहे हैं, वो जो महाराज थे, मतलब आज के डेट में गुरु महाराज का महाराज होगा, ऐसे नीचे से ऊपर देख देगा, बता देगा तेरा ये लग्न है, तेरा ये राशि है, तेरा ये ग्रह यहाँ बैठा है, ये दशा चल रहा है, तेरा यहाँ से फट के फूल हुआ है, तो ये करेगा तो ठीक हो जाएगा, जा। ये लाइन था उनका। 6 नंबर पर है, 6 नंबर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ तंत्र मंत्र वाला आदमी। मेरे को वहाँ हम लोग बहुत लोग थे, किसी को दीक्षा नहीं दिया, बस हम ही को खाली 3 मिनट का अपॉइंटमेंट मिला, बाकी लोग पैसा पर्ची उर्ची काट के कितना था, तो सब बाहर बैठे थे। तो आए, हम कथा करके दतिया पीठ में, बोला वो यहाँ पर कौन है आचार्य संजय? हाँ, मेरे को बाकी लोग उठा दी, बोला ले लिए अंदर, 3 मिनट, गेट बंद, बाकी जाओ। बोला हमारा क्या हुआ, इतना पैसा दिए, बोला गेट बाहर जाओ, जितना दिए हो उतना डबल ले लेना। उनके आगे ना घर के बाहर हर दिन का सप्तचंडी होता है, 100 चंडी का पाठ डेली का। माया का खेल है, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ क्या हो रहा है। माया का अलग डायमेंशन होता है, यहीं देख रहे हो कि कुछ नहीं है, और यहाँ से डायमेंशन चेंज करो और यहाँ भूतन पीतन डायन राक्षसन दक्षिण क्या क्या दिखाई देगा, हिसाब नहीं। मेरा पहला एंट्री में पहला उनका डायलॉग क्या था, 2 बार वार्निंग मिल चुका बाबू, तीसरा वार्निंग दे रहे हैं। सोचो क्या है, 3 मिनट का अपॉइंटमेंट में केवल दीक्षा देना है मेरे को एक मंत्र का, कि तुम्हारे लिए आगे का ये मंत्र है, और तुम्हें वार्निंग दिया जा रहा है। सोचो, हम बोले 2 वार्निंग कब दिए? अभी वही नहीं, यहीं पर अभी सुनते सुनते थोड़ा सा योग निद्रा में बैठ गए ट्रेन में, वही चीज आ रहा है, और देखो तुमसे ही बात बतिया रहे हैं। 2 वार्निंग दे दिए, बोले तीसरा वार्निंग दे रहे हैं, बोले 2 वार्निंग कौन सा था? अब ये लोग यहाँ इतने सारे मेरे लोग हम लोग के साथ जा रहे हैं, किसी के बारे आगे नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे आगे बोल रहा हूँ, काहे खुल रहा है बात। बोला 2 वार्निंग तुम्हें मिल चुका है, तीसरा वार्निंग दे रहे हैं, और आगे से अपने को सावधान, और बिना फालतू बिना कारण, जो जैसे जन्म हुआ है, जो जिस दंड को भुगतने आया है, जो जिस कर्म का परिणाम भुगत रहा है, तुम माइकल कौन जो उसे बचाने वाले हो? अपने को एक प्रश्न इतना ही है, सुनो क्रीम लाइन इतना ही है, अगर कुछ करा सकते हो तो उसको उसका कर्म कटवा दो, उसके कर्म से मुक्ति दिलवा दो। तुम कर्म को रोक दो और परिणाम को लाके दे दो। उसका आखिरी, उसका जो कर्म से उन्नति होना चाहिए था, उस कर्म बंधन से मुक्त होना था, तुम रोक दिए, तो तुम सही पंडित हो कि गलत पंडित हो? तुम अगर इन सभी शक्तियों का प्रयोग करके किसी के जीवन में अहेतुक सुख शांति दे दिया, गलत किया या सही किया? तो इसीलिए तुम जो कह रहे हो कि अच्छा माने क्या, पैसा तो हजारों आ रहा है लेकिन शांति नहीं है, हम लोग किस चीज का धनी है? वही शांति के। आप बिलीव मत करो, ये है, देखो ये इतने सारे मेरे साथ हैं। कल एग्जैक्टली शनि का हो रहा था, यहाँ पर 8 नंबर सीट था, अभी 4 नंबर देखो राहु बैठा है ठीक है, 8 नंबर में एक बहुत बड़ा महाराज ट्रेन में आगे, पूछ लो ये लोग हैं, आए थे कि नहीं? हाँ। आए थे, बैठे, उसको अपना बात बोल दिए, इसका अपना बात बोल दिए, उसको अपना बात बोल दिए, वो गायब, हम गायब। और उनका बातचीत का लक्ष्य यही था कि आप लोग क्या बोले, इन लोगों को
आप लोग इतने महान क्यों हो? वो महाराज यहाँ बैठा था, इतना दाढ़ी और मैंने, क्यों हो? बोला आप लोग किस बात का धनी हो? बोला शांति, आनंद, मजा, मस्ती। मेरे को बोला देखो तुम्हारा पति कोट बूट सूट टाई दारू मुर्गा और हर पत्नी का इच्छा रहता है कि हमारा पति थोड़ा डीएम हो, लेकिन ये देखो फटीचर पहन के बाबा बन के घूम रहा है और सारे परिवार घूम रहे हो जाके कथा करने, प्रवचन करने। तो ऐसे लोगों के जीवन में कष्ट आता है। अगर माछ मछली अंडा खाए तो सुख चैन से एकदम मस्त प्लेट लगा के बढ़िया होटल में तो दे रहे थे मेरा यजमान, तुम जैसे बढ़िया पैकिंग करके तो अभी पहुंच 2 प्लेट मुर्ग मसल्लम, 1 बोतल दारू और पंडित जी महाराज लो। हाँ जी, उसका तो पैकिंग भी बहुत बढ़िया होता है। बढ़िया होता है। तो समझ में आया क्या बोले? पैसा कमाना बाएं हाथ का खेल है, बोलते हैं मर्द का हाथ का धूल, लेकिन शांति कमा पाना, कॉन्शियसनेस कमा पाना, चेतना को कमा पाना, आध्यात्मिक मार्ग में जाना, वो बहुत रेयरेस्ट एंड रेयरेस्ट उसको बोलते हैं। गीता में बताया गया करोड़ 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 लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है कि ऐसा कोई मार्ग है। आध्यात्मनिष्ठा विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। करोड़ों लोगों को पता नहीं होता है, और जिसको पता होता है उस करोड़ करोड़ में से कोई एक जो करता है नहीं, उसको पता होता है और करता कितना में है नहीं। ऐसे जिसको पता है, ऐसे ऐसे करोड़ों लोग में से करोड़ों में से कोई एक उस मार्ग के बारे में जानता है। जाता उता बात का बात, एक तो किसी को पता नहीं होता, वो नहीं पता होने में से किसी एक को पता होता है। जिसको पता है, फिर अगर वो पता है तो कौन सा मार्ग है सही? क्योंकि यहाँ पर तो सबको ही बोलते हैं कि सभी धर्म एकदम क्या रघुपति राघव राजा राम क्या नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, सब एक ही बात बताते हैं, सब एक ही रास्ता में हैं। हिंदू का भी वही रास्ता, मुसलमान का भी, क्रिश्चियन का भी, यूद का भी, पारसी का भी, सबको वहीं जाना है। हो सकता है जाना है, लेकिन इस बात का भी सत्यता किसी एक को पता है कि कौन सा मार्ग, और जिसे ये पता है कि ये सब कोई मार्ग नहीं है, ये सब केवल ड्रामा नौटंकी है। उनमें से किस करोड़ों में से कोई एक उस रास्ते में चलना चालू करता है। चलने में से कोई एक करोड़ों में से ना पहुंचने का बात नहीं, चल पाता है। अभी पहुंचा नहीं पहुंचा। ठीक है, उसमें से कोई पहुंचता है तो वो बहुत भाग्यवान लोग होते हैं, बहुत तपस्वी लोग होते हैं कि नित्य निरंतर उसके, क्योंकि उस समय जब पहुंचता है तो उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो सब कुछ त्याग देने वाला, सर्वधर्म क्या बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी को छोड़ के, जिसको कुछ आवश्यकता नहीं, ठीक है, कोई आशा आकांक्षा इच्छा कामना वासना अभिप्राय कुछ भी नहीं, बस 35 रुपया का 60 20 रुपया का लूंगी मांग के खाया बेटा, हाँ हरि नाम केवल। तो उस लेवल पे जब नहीं तो भटकते रहो। जी। कोई तांत्रिक गुरु नहीं है गुरु जी? बहुत है। तो सिखवा दीजिए ना कुछ। का चीज? वही तंत्र मंत्र, फिर वही जादू टोना, वो आज के डेट में चमत्कार को नमस्कार है। सारा सिखा लिया, फिर वही आ गए। ठीक है, तो क्या चमत्कार करना चाहते हो बताते हैं, बोलो। जब तुम भोजन दे दिया पंडित जी को, कुछ तो देना पड़ेगा। किसी का मन का बात जान देना, कमल उड़ा के बीमारी ठीक कर देना, बाद में किसी का रोग बीमारी ठीक कर देना, चमत्कार को नमस्कार करना, कोई तंत्र मंत्र जंतर, इसके लिए गुरु का आवश्यकता नहीं है। तो जितने सारे तुम आज मार्केट में देख रहे हो, जो लोग, कुछ लोग जेल में हैं और कुछ लोग जाने वाले हैं। अभी तो गुरु के घर में शनि घुस रहा है, जितना गुरु लोगों को दबोचेगा ना, देगा ढूम सबको। हाँ, तो ये सब नौटंकी जो ठीक ठाक कर देने वाला दिखा रहे हो, इसको एक पर 2-3 फिल्म भी बढ़िया है, देख लेना कैसे कैसे उसको वो मिशनरी में जाके प्रार्थना करता है, बहुत पैसा कमा के एकदम अरबपति खरबपति हो जाता है, ठीक कर देता है। लास्ट में उस फिल्म में वो मानता है कि इसका कोई ताकत नहीं होता, ये केवल और केवल ड्रामा नौटंकीबाजी है। ईमानदारी से जितना तुम देख रहे हो, इसके पीछे बहुत बड़ा संगठन काम करता है,
और ईमानदारी से ठीक करना चाहते हो किसी को, बीमारी से ठीक कर देना, बाय गॉड माने जिसका कसम खाओगे बोल देंगे। 21 दिन से 45 दिन का साधना कर लो और किसी के भी सर पे हाथ रख लो, चैलेंज है, ठीक हो जाएगा। अगर किसी को बीमारी से ठीक करना चाहते हैं, किसी का कोई समस्या, बीमारी, शादी नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, घर नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, रोजी रोटी का समस्या है, मैक्सिमम 21 से 29 दिन का साधना है, कर लो। हम लोग ये सबसे गुजर चुके हैं, ये कोई बहादुरी का खेल नहीं है। लेकिन इसी को लोग बहादुरी हाँ तो कर लो, आ जाओ 29 दिन के लिए, करवा देते हैं, बैठ जाओ। इसमें गुरूर का चाहिए, मार्केट में गुरु थोड़ी तुम्हें कोई इतना जल्दी दे देगा सहायता। उनको भी पता है कि इस बेईमान को हम चेला बनाए तो हमारा भी पूर्व जन्म खत्म हो जाएगा, अगला जन्म खत्म हो जाएगा, मुख्य मुक्ति का मार्ग से भटक जाएंगे। क्योंकि ड्रामा नौटंकी सबको चाहिए, सभी को नाम चाहिए, नेम फेम मनी पॉलिटिक्स पावर सभी को चाहिए। उन्हें नहीं पता कि इसका परिणाम अगला कई सारा जन्म को रोक देने वाला है, मोक्ष मुक्ति का मार्ग को रोक दे। हम कवरंगबाज, हमको बाबा बना दे, हम इतना सारा कथा करने जाते हैं, ड्रामा नौटंकी दिखाने में प्रॉब्लम है। तुम लिस्ट ऑफ बाबा जो ड्रामा करके जेल में गए हैं देख लो, और याद रखना ये शक्ति कभी भी संपूर्ण सर्वकालीन नहीं होता है। तुम कोई भी शक्ति ले लो, किसी भी प्रकार का शक्ति के ऊपर तुम करके देख लो, 29 दिन में ऐसे ऐसे शक्तियों का प्राप्ति है कि आप वचन सिद्धि ले लो, किसी का रोग बीमारी ठीक करना ले लो, किसी का समस्या समाधान ले लो, ये कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा बात। और मैं तो कह रहा हूँ कि 29 दिन आ जाओ, लेकिन वहाँ एक कसम खा देना पड़ेगा, एक प्रायश्चित दे देना कि इसका अच्छा या बुरा दोनों परिणाम से आचार्य संजय का कोई दोष नहीं, मतलब हमसे सर्वमुक्ति हो जाए। एक बात बताओ, इतना बड़ा तुम मकरू लोगों का शनि 7.5 लगा, तुम जैसे लोगों का ताता लगा, बहुत सारे लोग आए, बहुत का पूजा पाठ करके काम करा दिया। उसमें से दिल्ली का एक ठो क्या नाम था उसका, केरल का आदमी था कटप्पा, तुम देखना वो कोई पूजा पाठ नहीं किया, आता है पैर छूता है और भाग जाता है। हर 7.5 हर ढैया, जब भी मेरा कोई भी यूट्यूब में छोड़ दिया कि ऐसा ऐसा पूजा पाठ करना है या कुछ, तुम लोग तो अपॉइंटमेंट भी लेते हो, गधा कुछ नहीं लेता है, सीधा आगे गेट के बाहर ला गया ठीक है, कुछ नहीं, केवल पैर छुएगा भाग जाएगा, कोई पूजा पाठ नहीं बोला। पर गुरु जी उसको दक्षिणा डाल दिए हैं, वो भी नहीं बोलता है, ठीक है। वो बड़ा ज्ञानी आदमी, उसको समझ में आ गया कि पार्टी क्या है और क्या करने से क्या होगा। और मेरे पास मकरू वालों का ताता के बाद अभी कुंभ राशि मीन वालों का ताता चल गया, शुरू हो गया है, ठीक है, ये तो चल वो करेगा। लेकिन हमको अगर तुम लोगों को बांधना होता, सम्मोहन वशीकरण मोहन कुछ खिला पिला के, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल नहीं है। लेकिन सच्चा गुरु का लक्ष्य क्या है? स्वाधीन, बांधो मत, चमत्कार मत दिखाओ, कहीं बंधो मत, किसी को बांधो मत। सब अपने अपने कर्म काटने आए हैं, कटवाने दो, विदा कर दो, ठीक है। तुम्हारा योग था मुझे अन्न दल जन देने का, आ गया योग, दे दिए। मेरा पूरा परिवार को खिलाने का योग था, आ गया। हम पंडितों का से खाते नहीं है जल्दी, लेकिन योग है, मांगना पड़ेगा। तो मेरा पंडित का पैसा नहीं रहता है वो अलग बात है, वो अलग बात है। तुम्हारे पूर्व जन्म देखो, आज अगर जो कुछ कमा रहे हो, खा रहे हो, जो राजयोग भोग रहे हो और जो दुर्योग भोग रहे हो, वो तो कुंडली में ऑलरेडी मतलब पास करा के आए हो ना वहाँ से। और धन के घर में इतना पैसा लेके आए हो, पुण्य के घर में इतना पुण्य लेके आए हो। हम कुंडली में कौन क्या देखता है, हम सीधा नवम में जाते हैं कि साला पुण्य बल कितना है। 9 में मेरा बृहस्पति है। हाँ तो वही तो कह रहे हैं ना, पुण्य बल कितना है। नहीं तो चोटी रखते का देख क्या हो, कितने आदमी रखा होगा, समझ में आ रहा है। इवन गया जी में चलो, काशी जी में चलो, वहाँ भी कितने पंडित पीठ सर के पीछे चोटी रखे हैं, देख लो। अगर कोई रखा है तो समझ जाना कि 9th हाउस मजबूत है, बृहस्पति मजबूत है, तो देगा जरूर, कहीं ना कहीं से कल्याण करेगा जरूर, ऊपर होगा। समझ में आ रहा है। तो 12 का 12 घर बर्बाद रहे, लेकिन भाग्य बल अगर है, मतलब भाग्य बल मतलब क्या, पूर्व जन्म का पूर्व जन्म, 5 नंबर पूर्व जन्म,
5 हाँ पूर्व जी, जी बड़ा टेस्टी था। पूर्व जन्म का पूर्व जन्म। हाँ जी। अच्छा, अब ये कुंडली देखने के लिए लग्न का विचार करना चाहिए या चंद्र का? नहीं सब टेस्ट था। अब ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो अपना मतलब लग्न का। अच्छा। तुम बताओ, नहीं, आज वो का क्या डेट में होता है, सब बाकी बैमान ऐसा सिंह ना, यादव। हमारे खाना पीना तो जानते हो, जहाँ सब देखो, नॉनवेज चलता है ना। अभी मौका के तो तलाश आने में। से मौका किसी के नहीं तलाश बोला, में मौका उनको परस्त। बोलो, इवन उनको फोन कीजिए। नेपाल में ठीक भी, है, कॉल। इवन जहाँ भी जाता हूँ आसाम में, पूरा बहुत आदमी अच्छा दौड़ था। के आता है, बोला का हुआ गुरुजी कुंडली। अभी तो और है, और बहुत सारा है, देख जितना दीजिए। खाने का है अभी दिन भर खाएंगे, देख शाम दीजिए। को पहुंचेंगे। मतलब कुंडली देख दीजिए, हल पड़ी है, जल्दी। टेस्टी था। अरे भाई पढ़ने तो दो, हाँ जी, हाँ जी। देखने तो बहुत दो। बहुत धन्यवाद। हाथ देख लीजिए फटाफट। आपको आगे भी बहुत धन्यवाद। मेरे आपके बाप लिए। दादा के टाइम में इससे हम लोग हो देखते थे गया कि सब। आदमी लोग 3 दिन 4 दिन ठीक 5 है, दिन हाँ जी। पड़े रहते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आगे हम लोग का जो बात कर रहे हैं 40 साल 50 साल, एकदम ऐसे ही बहुत बड़ा डांड, उधर 2 गो पत्थर, उधर 3 गो पत्थर, सब अपना अपना हंडी मटिया लट के लेके आते थे कि पंडित जी के यहाँ जा रहे हैं। पंडित जी बोलेगा ठीक है, कुंडली रख दो यहाँ, खाओ पियो सो जाओ जाओ। आगे तो आराम से वाला जिंदगी था ना, उनको थोड़ा ना आज का जैसे हड़बड़ी है, एकदम हड़बड़ी, ढाई धपड़ी तौर नहीं, कुकुर का घर नहीं, ऐसा तो नहीं था। फिर राइट लग्न राइट राशि बोलते, देखो इतना टाइम में तेरा लग्न खुलेगा, तेरा कुंडली देखेंगे, बाकी टाइम में नहीं देखेंगे। अभी तो गुरुजी को दे दिए हैं, शायद गुरुजी पैसा खा गया, 15 बार बता दें कब दिखाओगे गुरुजी, हमारा टाइम पार हो गया गुरुजी, हमारा तो 7 दिन बोले थे 14 दिन हो गया गुरुजी। अरे हम अभी नेपाल में है, रुक हमको भी शांत नहीं, थोड़ा जल्दी बता दीजिए, बहुत हड़बड़ी है। बोला का उखाड़ोगे? तो हम एक चीज फटाफट आए हैं, तुम देख रहे हो कि आचार्य जी अंदर हैं, चेला जी बाहर बैठे हैं और यजमान लंबा लाइन लगा है। 5 बार आके बोलते गुरु जी जल्दी करिए, पीछे और लोग लाइन में हैं। तो उसको भी तो चाहिए ना देखना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना है, कुंडली को ऐसा खोला, ऊपर से नीचे देख लिया, एक को प्रणाम कर लिया, बस वो कुंडली तुमको सब दे देगा, बता देगा। अभी तुम्हारा प्रश्न है लग्न से देखते हैं कि चंद्रमा से देखते हैं कि गाड़ी खुल गई का? तो निकल जाओ, खुल गई तो क्या करें। तुम बोला अगला स्टेशन तक जाएगा। चलिए फिर। हैं? कितना दूर है अगला स्टेशन? अब पता नहीं कितना गाड़ी दूर बाहर में है? पता नहीं। नहीं। अरे कितना दूर है, फिर निकल जाओ, फिर कोई बात नहीं। अच्छा, चलने दीजिए।